क्या आप भी कनाडा में घूमने या अपने रिलेटिव्स से मिलने की सोच रहे हैं, लेकिन वीज़ा के प्रोसेस से घबराए हुए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए किन ट्रिक्स का इस्तेमाल करें? तो आप सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आसानी से कनाडा का वीज़ा अप्रूव हो सकता है और साथ में आपको दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए इस सफ़र को आसान बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका कनाडा का सफ़र एकदम स्ट्रेस फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज़ील इमिग्रेशन के इस चैनल पर, जहां हम आपके लिए इंटरनेशनल वीज़ा और जर्नी से जुड़े हर सवाल का सरल जवाब लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। कनाडा विजिटर वीज़ा कैसे प्राप्त करें? चाहे आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हों, कनाडा में अपने परिवार से मिलने की प्लान बना रहे हों, या केवल इस खूबसूरत कंट्री के ग्रेट सिटीज़ और सीन्स का आनंद लेना चाहते हों, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए। तो चाहे आप पहली बार वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हों या अपनी प्लान की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये कनाडा विजिटर वीज़ा क्या होता है और क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? कनाडा विजिटर वीज़ा, जिसे टेम्पोरेरी रेजिडेंट वीज़ा (टीआरवी) भी कहा जाता है, एक स्टैंप होता है जो आपके पासपोर्ट में लगाया जाता है। ये आपको कनाडा में टूरिंग, परिवार से मिलने या बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेने की परमिशन देता है। अगर आप कनाडा में एक शॉर्ट टर्म स्टे की प्लान बना रहे हैं, तो हाँ, आपको इसकी ज़रूरत होगी। ये प्रोसेस सिंपल है, लेकिन हर वीज़ा एप्लीकेशन की तरह इसमें भी कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए समझाऊंगा और आपको गाइड करूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। सबसे पहले मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। इसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फंड्स का प्रूफ होना चाहिए और ये दिखाना होगा कि आप अपने देश में वापस लौटने की स्ट्रॉन्ग रीज़न रखते हैं, जैसे नौकरी, स्कूल या परिवार के साथ रिलेशन। कनाडा ये डिसाइड करना चाहता है कि आप केवल विजिट कर रहे हैं और वहां परमानेंटली रहने का प्लान नहीं बना रहे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, जैसे कि पासपोर्ट, रिलेटिव्स से एक इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट्स जो दिखाते थे कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो, और एक प्लान की आइटिनरी। एक अहम बात, कनाडा को क्लियरिटी पसंद है, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए और कुछ भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। स्टेप 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन करना, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पोर्टल यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ एक टिप है, अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करें वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले। कोई भी गलती आपकी प्रोसेस को देरी दे सकती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के कुछ दिनों के भीतर बायोमेट्रिक्स सच एज फिंगरप्रिंट्स और एक फोटोग्राफ देने के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है। ये स्टेप एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी है। अपने नज़दीकी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर वैसी पर अपॉइंटमेंट बुक करें। अब शुरू होता है वेटिंग। प्रोसेसिंग टाइम चेंज होता रहता है। याद रखें, प्रोसेसिंग टाइम्स आपके कंट्री और ईयर के समय पर डिपेंड करते हैं। अगर ये उम्मीद से ज़्यादा समय ले रहा हो, तो घबराएं नहीं। वीज़ा अप्रूव्ड होने पर आपको अपना पासपोर्ट वापसी में भेजना होता है, ताकि उसमें वीज़ा स्टैंप लग सके, और कुछ ही दिनों में पासपोर्ट वापस आ जाएगा वीज़ा स्टैंप के साथ। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और वीज़ा मिलने में कोई डिले भी ना हो। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके पास अपने देश से स्ट्रॉन्ग टाइज का प्रूफ है, जैसे कि एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, लीज अग्रीमेंट या स्कूल एनरोलमेंट। कनाडा ये जानना चाहता है कि आपकी अपने देश में वापसी का मजबूत प्लान है। मेक श्योर कि आप ये दिखा सकते हैं कि आपके पास अपनी प्लान के दौरान खुद को सपोर्ट करने के लिए इनफ पैसे हैं, भले ही आपके रिलेटिव आपको इनवाइट कर रहे हैं। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्टब्स या एम्प्लॉयर से एक लेटर यूज़फुल हो सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स की गलत रिप्रेजेंटेशन आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल का कारण बन सकती है। कनाडा इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इमिग्रेशन कनाडा पोर्टल का यूज़ करें।
हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वेबसाइट से एप्लीकेशन करें। आप अगर चाहें तो हमारी प्रोफेशनल टीम का असिस्टेंस ले सकते हैं। हमारी टीम स्टार्टिंग से एंड तक सारी प्रोसेस में आपको सपोर्ट करेगी। प्रोसेसिंग टाइम्स कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन सिस्टम पर भरोसा करें। कनाडा थरो प्रोसेस के लिए जाना जाता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको वीज़ा अप्रूवल होने के बाद के टिप्स भी देंगे, जिससे आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो सके। वीज़ा अप्रूवल के बाद असली सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले फ्लाइट्स बुक करें। कनाडा के लिए सबसे अच्छे डील्स देखें और जल्दी बुक करें, ताकि आपको सस्ते में टिकट मिल सके। इसके साथ ही अपनी एयरलाइन से बैगेज रिस्ट्रिक्शंस चेक करें, ताकि प्लान के दौरान कोई परेशानी ना हो। दूसरा टिप रिलेटेड है पैकिंग फॉर कनाडा से। ये मौसम और प्लान के पर्पस पर डिपेंड करता है। कनाडा का मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े जैसे जैकेट्स, थर्मल्स और ग्लव्स पैक करें। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो कैजुअल कपड़े पैक करें, लेकिन रात के लिए लाइट जैकेट न भूलें। देन ट्रैवल इंश्योरेंस लेने पर विचार करें। भले ही ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज, लॉस्ट लगेज या ट्रिप डिलेज को कवर करने के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। चौथा टिप ये है कि कैनेडियन कस्टम्स को समझें। वहां पहुंचने पर आपको कस्टम्स से गुजरना होगा, जहां ऑफिसर्स आपसे आपकी प्लान के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ईमानदारी से जवाब दें और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे इनविटेशन लेटर, रिटर्न टिकट और अकोमोडेशन डिटेल्स। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा लोकल सिम कार्ड एंड फ़ोन प्लान के बारे में। कनाडा में रिलेटिव्स या और किसी से कांटेक्ट रखने के लिए लोकल सिम कार्ड लें, या फिर व्हाट्सएप जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करें जो वाईफाई से काम करती हैं। कनाडा काफ़ी बड़ा देश है, और हर शहर में कुछ न कुछ खास देखने को मिलेगा। चाहे आप टोरंटो में सीएन टावर देखने जा रहे हों या वैंकूवर के खूबसूरत कोस्टल सीनरी का मज़ा लेने, वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। नेटिव कल्चर का आनंद लें, कैनेडियन क्विजीन ट्राई करें और वहाँ के लोगों की फ्रेंडलीनेस का अनुभव करें। कनाडा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शानदार है, इसलिए अगर आप कार रेंट नहीं करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो ये थी कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपके कनाडा विजिटर वीज़ा के प्रोसेस को आसान बना सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और तैयारी के साथ कनाडा जाने का प्लान बनाने में मदद करेगा। हर वीज़ा एप्लीकेशन यूनिक होता है, लेकिन सही तैयारी और माइंडसेट से आपका वीज़ा जल्दी से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीज़ाज़ पर एक पूरी सीरीज़ जारी कर रहे हैं, तो यूएसए, यूके और स्टूडेंट वीज़ाज़ पर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं जितना हो सके उतने सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।